ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन जिया को अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो रोते हुए कहती कि मेरे अकाउंट में 2 लाख है, अगर घर से बाहर निकालना था तो पैसे देकर निकालते हैं। आपने मुझे 20 साल तक अपने पास रखा, अब क्यों जाने को कह रहे हो। तभी उसे मैसेज आता है कि जिया के सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। देन वो बार में आती है और सब कुछ अपनी बेस्टी को बताने लगी थी। वो रोते हुए कहती है कि वो लोग मेरे रियल मॉम डैड हैं, फिर भी मेरी परवाही नहीं है। उसकी फ्रेंड कायरा कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए 18 मेल मॉडल को बुलाया है, उनको देखो और एंजॉय करो। जिया कहती कि क्या ये हैंडसम है, देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैनेजर कहता कि ठीक है, मैं सभी को लेकर चला जाता हूँ। जिया कहती कि पैसे और बार के बिना मैं कैसे रहूँगी। कायरा कहती है कि एक बंदा है जो हैंडसम है और उसको वाइफ चाहिए। तुम टेंशन मत लो, रिच होने के साथ वो गे भी है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि ये पहले नहीं बता सकती थी। कायरा कहती कि वो मेरे अंकल हैं। दूसरी तरफ सैन का असिस्टेंट ग्रैंडपा को सभी लड़के खा रहा था कि आपको अच्छी लगी कोई। ग्रैंडपा कहते कि क्या, मैं अपनी बहू अब बाहर से लाऊंगा, देखो जल्दी से शादी कर लो वरना कंपनी से निकाल दूंगा तुम्हें। ये सब बाहर से कायरा और जिया भी देख रहे थे। असिस्टेंट जिया को अंदर लाता है, जिया तो भागकर सैन की गोदी में ही आ जाती है। सैन हैरान हो चुका था। जिया स्माइल करके कहती है कि तुम तो सच में ही हॉट हो, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, उसके बदले मुझे पॉकेट मनी देनी होगी। सैन कहता है कि क्या। जिया कहती कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसीलिए ऑफर दे रही हूँ। सैन अपने ग्रैंडपा को कॉल करने वाला था। वो कहता कि मेरे ग्रैंडपा को यकीन हो जाना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो और शादी भी करने वाली हो। अब जिया प्यार से ग्रैंडपा से कहती है कि मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, आप टेंशन मत लो, जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और आपको क्यूट पोता पोती दूंगी, जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट भी लेने वाले हैं हम। ग्रैंडपा कहती कि अब ये कौन सा झूठ है, तुम एक्टिंग कर रही हो क्या। जिया कहती कि देखो आपके सैन का ख्याल रखूंगी, आप मुझ पर यकीन करें। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, मैं मान चुका हूँ। सैन जिया से कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस हैं, तुम्हें मेरी वाइफ बन के रहना है तो कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी इंसल्ट हो। और दूसरी बात, मेरे मॉम डैड और ग्रैंडपा को यकीन दिलाना है कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं और ये शादी असली है। जो सुनकर जिया स्माइल करती है और कहती कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे ग्रैंडपा मान जाएंगे, लेकिन हमें पैसे के बारे में भी बात करनी होगी ना। सैन कहते कि एक और बात है, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा, बट मेरे मूड के हिसाब से। जो सुनकर जिया सोचती कि ये तो गे है ना, कहीं लड़के और लड़की दोनों के साथ ये नाइट स्पेंड तो नहीं करता। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है हम। कायरा आकर कहती है कि अब बात हो गई हो तो हम जा सकते हैं। सैन कहते कि कहाँ जाना है। जिया सोचने लगी थी कि कैसे वो क्लब में एंजॉय कर रही है कॉल बॉय के साथ। वो पूछती कि क्या तुम मुझे अभी थोड़े पैसे दे दोगे। सैन कहते कि हाँ क्यों नहीं। जिया और कायरा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सैन ने अपने जीजू को कॉल करके बता दिया था कि कायरा बार में है। तभी कोई आ जाता है। मैनेजर कहता है कि आपका कार्ड काम नहीं कर रहे हैं हम। तभी कायरा के डैड का मैसेज आता है कि जल्दी से घर आ जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं हम। दोनों बेस्टी हैरान परेशान हो गई थी। अब दोनों डिनर करते हुए अपसेट हो रही थी। तभी एक बंदा आकर कहता है कि आपके साथ में बैठ सकता हूँ क्या। जिया कहती कि पहले ही मेरा मूड खराब है और मत करो। वो बंदा कहता कि इतनी सुंदर हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, और खाना फेंकने लगा था। जिया का तो मुंह ही बन जाता है कि ये क्या किया तुमने। वो बंदा कहता कि तुम क्यूट हो तो सोचा तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लेता हूँ, लेकिन एटीट्यूड किस बात का। अब क्या था, जिया तो सबकी पिटाई करने लगी थी। कायरा कहती कि क्या बात है मेरी जान, तुम तो और भी स्ट्रांग हो गई हो। तभी कार से एक लड़की आती है और कहती कि तुम तो सू फैमिली की बेटी हो ना, रास्ते में क्या कर रही हो, सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया। जिया कहती कि ज़्यादा बकवास ना करो। अब तो उसकी भी पिटाई होने लगी थी। वो बंदी चिल्लाने लगती है, लेकिन सारे बॉडीगार्ड की भी पिटाई हो जाती है। जिया स्माइल करते हुए उसको देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी पुलिस स्टेशन में थे। वो बंदी कहती कि मेरे हस्बैंड को आने दो, फिर तुम्हें बताती हूँ। कायरा कहती है कि क्या हम अंकल को बुला लें, उनके अलावा हमें कोई बचाने नहीं आएगा। जिया कहती कि कहीं वो मुझसे शादी करने से मना ना करते हैं। कायरा उस लड़की को कहती है कि मेरे अंकल को आने दो, फिर तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। वो बंदी कहती कि मेरा हस्बैंड रिच है तो तुम समझ सकती हो कि मैं तो आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगी। कायरा कहती कि तो मेरा अंकल किसी से कम नहीं है, समझी तुम। वो बंदी कहती कि ऐसा है तो तुम्हारे अंकल है कहाँ पर, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। अब सैन को कॉल आता है जिया का। वो पूछता है कि क्या हुआ। जिया कहती है कि हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना था ना। सैन तो स्माइल करने लगा था। जिया कहती है कि तुम मुझे पिक कर सकते हो क्या। सैन कहते कि बताओ कहाँ पर हो। जिया कहती कि पुलिस स्टेशन में। सैन तो हैरान हो गया था। इधर हम देखते हैं कि उस बंदी का हस्बैंड आ गया था। वो रोते हुए कहती कि देखो ना, इन दोनों ने मुझे कितना मारा, मेरा तो फेस ही बिगड़ चुका है। जिया तो मुंह बना रही थी। उसका हस्बैंड कहता है कि इस लड़की ने कितना अजीब सा ड्रेस पहना है, देख के ही पागल लड़की लगती है। जिया कहती कि क्या कहा, मुझे पागल कह रहे हो, बताओ तुम्हें किसे पागल कहते हैं।
उसका हस्बैंड जिया पर हाथ उठाने वाला था, तभी यहाँ पर जैन आ जाता है, जिसको देखकर जिया तो इतनी मासूम बन गई थी कि पूछो मत। कहती कि हबीब मुझे बचा लो, एक तो मार खा के यहाँ आना पड़ा और ऊपर से ये दोनों हमारी इंसल्ट किए जा रहे हैं। वो बंदा कहता कि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैन पूछता है कि क्या मेरी लिटिल वाइफ झूठ बोल रही है। वो बंदा अपनी वाइफ को कहता कि माफ़ी मांगो। जिया कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ ऐसे ही सभी पर ऑर्डर चलाती है, तो तुम्हें भी माफ़ी मांगनी होगी। अब सैन के आगे किसकी चलने वाली थी। जिया कायरा को छोड़ के चली जाती है। सैन कहते कि चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वरना तुम पता नहीं कितनी बार पुलिस स्टेशन आ जाओगी। जिया के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन जिया को लेकर अपने घर आता है और अपनी सर्वेंट से कहता है कि ये मेरी वाइफ है। वो तो हैरान हो जाती है कि इतनी छोटी लड़की से बॉस ने शादी कर ली। कोई नहीं, तुम्हारा भेग कहाँ है। जिया कहती कि कुछ नहीं है मेरे पास। मेड कहती कि मैं अरेंजमेंट करती हूँ जिया को जो भी चाहिए उसका। जिया सोचती है कि अब मेरी लाइफ वापस पहले जैसी हो रही है। सैन कहते कि अब पूरी लाइफ तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। जिया पूछती कि ठीक है, लेकिन पैसे तो मिलेंगे ना। सैन जिया को देखे जा रहा था और उसे किस कर देता है। जिया तो हैरान हो चुकी थी कि कायरा ने तो कहा था कि ये गे है। तभी उसको याद आता है कि कायरा को तो वो पुलिस स्टेशन में ही छोड़ के आ गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया गिफ्ट के साथ कायरा को मना रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे अंकल की वजह से ही सब हुआ है, देखो ये सब तुम्हारे लिए है। कायरा मान जाती है कि वाह कितना अच्छा है सब। जिया पूछती है कि तुम्हारे अंकल सच में गए हैं ना, झूठ तो नहीं बोला था तुमने मुझसे। कायरा कहती कि अरे मेरे अंकल का आज तक कोई अफेयर नहीं चला, वो लड़कियों के सामने देखते तक नहीं है। जिया कहती कि फिर वो किसका क्या मतलब था, शायद गलती से हो गई होगी। नेक्स्ट डे सैन रेडी हो रहा था, तभी यहाँ पर जिया आती है जिसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था। सैन की तो आंखें हट ही नहीं रही थी जिया से। तभी कायरा कर कहती है कि ये क्या जोकर बनी हो, हमारा स्टाइल अलग है यार। सैन कहते कि हम ग्रैंडपा के घर जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा ड्रेस पहना है समझी तुम, और अब से तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अपने घर जाओ। कायरा कहती कि क्यों। सैन कहते कि अब से मैं अपनी वाइफ के साथ अकेले में रहने वाला हूँ, और हाँ आंटी कहो जिया को। जो सुनकर जिया और कायरा दोनों ही हंसने लगे थे। सैन जिया को लेकर चला जाता है और कायरा को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन और जिया ग्रैंडपा के वहाँ पर पहुँच चुके थे। जिया घर को देखती ही रह जाती कि कितना बड़ा घर है, ये लोग हमसे भी ज़्यादा रिच हैं। सैन और जिया के आते ही ग्रैंडपा कहते हैं कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिया कहती है लेकिन मैं लड़की ही हूँ, हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। ग्रैंडपा कहते कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की सैन को कहाँ से मिल गई। बाद में जिया सैन के मॉम डैड के साथ बात करने में लग गई थी। तभी एक लड़की आती और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैन की मॉम कहती कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। फ़ई कहती कि हाँ मैं जानती हूँ। तभी जिया कहती कि हम अच्छी फ्रेंड्स हैं। वो फ़ई को कहती है कि तुम्हारे बारे में भी बता दूंगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रूम में जिया का फियांसे और फ़ई इंजॉय कर रहे थे, तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। फ़ई कहती कि हमने ड्रिंक कर ली थी तो गलती से सब हो गया। जिया को तो गुस्सा आ जाता है। फ़ई को एक तमाचा मार के कहती कि बहुत हुआ और उसकी पिटाई करने लगी थी। रेजेंट में जिया सैन से कहती कि देखो ना ये मुझसे कैसे बात कर रही है। सैन अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि मेरी शादी हो गई है। फ़ई कहती कि ये तो कितनी अच्छी बात है ना। सभी चले जाते हैं, फ़ई और जिया अकेले ही थे। फ़ई कहती कि तुमने सैन से शादी कैसे की, वो तो मुझसे प्यार करता है, एक दिन तुम्हें छोड़ ही देगा। जिया कहती कि अच्छा तो तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। फ़ई कहती कि ये देखो फ़ोटोज़, अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें। जिया कहती है लेकिन तुम दोनों रिलेटिव हो ना, फिर ये सब क्या है, देखने दो मुझे। फ़ई वो फ़ोटोज़ लेने वाली थी, तभी जिया तमाचा मार देती है। सेना के कहते कि क्या हो रहा है। जिया रोने की एक्टिंग करने लगी थी कि ये कह रही है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, देखो फ़ोटोज़ भी दिखा रही है। सैन कहते कि तुम इसकी बकवास क्यों सुन रही हो, जाने दो ना। फ़ई भी ये सब देखकर चली जाती है। तभी सैन कहता है कि मॉम डैड और ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं, इसीलिए एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो हक करके कहते कि पता नहीं चलना चाहिए कि हम रियल कपल नहीं हैं। जिया कहती कि क्या करना होगा। सैन जिया को किस कर लेता है और छोड़ ही नहीं रहा था। बाद में ये दोनों रूम में आ जाते हैं। जिया कहती कि तुमने कहा था कि मुझे टच नहीं करोगे। सैन कहते कि देखो बाहर मेरे मॉम डैड और ग्रैंडपा हैं, इसीलिए एक्टिंग तो करनी पड़ेगी हमें, वरना कहीं हम पकड़े ना जाएं। जिया कहती कि हमने अभी तो किस किया, आप क्या करना है। सैन कहते कि चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। वो कहती कि ठीक है, लेकिन अगर आप केस किया तो उसके भी पैसे देने होंगे। बाद में वो बेड पर आकर चिल्लाने लगी थी कि देखो अब रहने दो, मैं थक चुकी हूँ, तुम मुझे पागल कर रहे हो। सैन तो जिया को देखे जा रहा था और उसको वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब डिनर के टाइम पर ग्रैंडपा सैन से कहते हैं कि तुम और भी अच्छे से खाना खाओ, बाद में मेहनत भी तो करनी होगी। जिया सोचती है कि मेरी एक्टिंग का तो जवाब नहीं, इन सभी ने यकीन कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि आज की रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। रूम में आकर जिया सैन को ही देख के जा रही थी, जो अपने कपड़े निकाल रहा था।
जिया सोचती है कि ये इतना हॉट क्यों दिख रहा है। सैन जिया के पास आ जाता है। जिया को लगा था कि किस करेगा, लेकिन वो दूर हो जाता है। जिया कहती है कि इसके पास जॉब है, वरना बार में काम करता तो कितना पैसा ले सकता था। जिया देखती कि यहाँ पर एक बॉक्स है, तो वो उसे देखने लगी थी। ये सैन की मॉम ने रखा था। इसके अंदर प्रोटेक्शन थे। सैन कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, कहीं मूड तो नहीं बन गया है ना, मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। जिया को गुस्सा आ जाता है तो एक पंच मार देती है। नेक्स्ट डे जिया आकर कहती कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। सैन कहता कि कल रात तुमने मेरी पिटाई की है, उसके बाद पैसे तो भूल ही जाओ। जिया रोने लगी थी कि तुमने कहा था और अब मान नहीं रहे हो, इससे अच्छा होता कि मैं किसी और से शादी कर लेती। तभी सैन काट देता है। जिया खुश होकर चली जाती है, लेकिन सैन भी स्माइल किए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया शॉपिंग करने आई थी, तभी यहाँ पर फई भी आ जाती है और कहती कि तुमने जो पसंद किया है वही मैं भी लेना चाहती हूँ। जिया कहती कि बहुत हो चुका, तो मैं फालतू की लड़ाई ही करनी है ना। तभी जिया का एक्स फियांसे कहता है कि तुम कुछ और ले लो ना। जिया कहती कि क्या बात है, तुम बोलते भी हो। कायरा कार्ड देती है। तभी एम्प्लॉय कहती है कि इस कार्ड में इतने पैसे नहीं हैं। वही तो मजाक बनाने लगी थी। फिर क्या था, जिया उसके एक्स फियांसे की पिटाई करने लगी थी, बहुत मारती है उसको। दूसरी तरफ सैन जिया की सारी डिटेल्स देख रहा था। असिस्टेंट कहता है कि मैडम तो बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने तो मार्शल आर्ट भी सीखा है। सैन तो इम्प्रेस हो चुका था। स्टैंड कहते कि मैडम के एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया था, तभी तो इतनी पिटाई की उन्होंने। वो अभी फई का बॉयफ्रेंड बन गया है। सैन कहते कि अच्छा, इसीलिए वो फई को देख के गुस्सा हो गई थी। फिर असिस्टेंट बताता है कि मैडम कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करती है, मंथली 5 लाख से भी ज़्यादा। इसीलिए उनके मॉम डैड ने घर से बाहर निकाल दिया ताकि वो जॉब करे और पैसों की वैल्यू समझे। सैन कहते कि अच्छा, वो लिस्ट देखता है कि कितना कितना जिया ने यूज़ किया है। बाद में वो कॉल करता है तो जिया का कॉल लग ही नहीं रहा था। फिर से जिया पुलिस स्टेशन में थी। जिया कहती कि मैंने तुम्हारे अंकल को ब्लॉक कर दिया, मुझे काट दिया, लेकिन उसमें पैसे तो थे ही नहीं। कायरा पूछती कि अब हमें बचाने के लिए कौन आएगा। कुछ ही टाइम के बाद सैन आ जाता है। जिया बाहर आकर कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुमने कहा था कि फेक भाई बनने के 3 लाख दूंगा, वो भी हर मंथ। सैन कार्ड दिखाता है कि ये काफ़ी है क्या। जिया कहती कि इसमें कितने पैसे हैं। सैन कहते कि अनलिमिटेड। जिया कहती कि तुम कितने स्वीट हो। वो अपनी अदाएँ दिखाने लगी थी। सैन कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। दोनों किस करने वाले थे। तभी कायरा के कहती कि शॉपिंग करनी है ना, मैं चलो भी अब। जिया खुश हो जाती है और कहती कि अंकल ने हमें बहुत पैसे दिए हैं, चलो यूज़ करते हैं। सैन कहता है कि ये सब मेरी वाइफ के लिए है, किसी और के लिए नहीं। बाद में सैन अपने ऑफिस में था, उसको बार बार मैसेज आ रहे थे पैसे डिडक्ट होने के। फिर से वो अपने जीजू को कॉल करता है। कायरा कहती है कि मुझे डैड बुला रहे हैं, चलना होगा। जिया को भी उसके भाई का कॉल आता है कि मुझे बचाने के लिए आ जाओ। जिया अपने भाई के पास आती है और कहती कि तुम बदलने नहीं वाले ना। मिन कहते कि तुम कौन हो। जिया कहती कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली और सबकी पिटाई कर देती है। मिन कहते कि मैंने जो सुना था वो सब सही है। जिया पिटाई करने वाली थी, तभी उसको मैसेज आ जाता है। देन वो फिर से पंच मारने वाली थी, तभी मिन कहता कि तुम मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा। जिया कहती कि मेरे भाई को क्यों छोड़ना है, तुम लोग रख लो इसे, मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये वहाँ पर कैसे रह सकता है। मीन कहते कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ। जिया कहती कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे घर जाना चाहूँगी। इधर सैन जिया के फोटोज़ देख रहा था और असिस्टेंट सोचता है कि वो उस प्यार में पागल हो गए हैं क्या। तभी सैन को मैसेज आता है कि जिया फिर से बार में गई है। वो हैरान हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिन अपने घर आ चुका था। एक्चुअल में ये सैन का भाई था। क्या सच में ये तुम्हारा घर है। मिन कहता है कि हाँ, डैड और ग्रैंडपा गेम खेल रहे थे। तभी मिन कहता है कि मैं अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को घर लेकर आ चुका हूँ। जो सुनते ही हर कोई हैरान हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। जिया कहती कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। जो सुनकर मिन तो हैरान हो जाता है कि ये कब हुआ। सैन कहता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। मिन कहते कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सब तुम्हारे पास कैसे आ जाता है। जिया सोचती है कि ये लड़ाई भी मेरे लिए ही कर रहे हैं। मॉम कहती है कि दोनों भाई ऐसे ही बार बार लड़ाई करते रहते हैं, तुम इसको इग्नोर करो। सैन के डैड कहते कि मिन को तुम्हारी शादी के बारे में पता नहीं था। सैन मिन को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा था। जिया सोचती है कि ये बंदा अपने साथ ही रखता है मैरिज सर्टिफिकेट। सैन जिया को प्यार से कहता है कि चलो मेरे साथ। मिन तो देखता ही रह जाता है। जिया पूछती है कि तुम तो मीटिंग में जाने वाले थे ना। सैन कहता है कि तुम बार में गई थी। फिर मुझे कुछ तो करना था ना, मैं मीटिंग में गया ही नहीं। जिया कहती कि तुम बहुत अजीब हो। सैन कहते कि मेरे भाई से दूर रहना, तुम मेरी वाइफ हो। जिया कहती कि कौन सी असली वाइफ हो। सैन का तो मुंह ही बन जाता है। सैन के जाने के बाद मिन आता है और कहते कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अच्छा हूँ। जिया कहती कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सैन से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूँ। पागल हो चुके हो क्या। कहते कि मुझ में क्या खराबी है।
जिया कहती कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैं क्यों सैन को छोड़ूंगी। मीन कहता है कि मैं सैन से बेटर हूँ। जिया कहती कि यहाँ से निकल जाओ। मीन कहता है कि मेरा भाई तो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता, तुम इतनी प्रीटी हो इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो। जिया कहती है कि वो मैं सैन के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो हैंडसम है, पैसे भी तो है उसके पास। वो मुझे लाइक करे या ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनते ही मीन चला जाता है तभी पीछे से सैन आता है। जिया डर गई थी, वो सैन को हिट कर देती है। सैन पूछता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं लड़कियों को लाइक नहीं करता। जिया सैन को बैठाकर सोचती है कि मैं बेस्ट एम्प्लॉय हूँ इसीलिए इसकी केयर कर रही हूँ। वो कहती कि मैं तुम्हारे भाई के सामने तारीफ कर रही थी, तुम तो इतने हैंडसम हो, और बॉडी को टच करने लगी थी। जिया कहती कि देखो तुम गे हो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जा रही थी। सैन कहता कि मैं हर लड़की को लाइक नहीं करता, लेकिन एक लड़की है जिस पर मेरा दिल आ चुका है। मॉम डैड और ग्रैंडपा भी ये सब देख रहे थे, इसलिए जिया सैन को अपने क्लोज कर लेती है कि देखो तुम्हारी फैमिली। सैन किस करने लगा था, जो देखकर ग्रैंडपा तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो मिन को कहते हैं कि तुम्हारा भाई खुश है इसीलिए तुम जिया से दूर रहो। लेकिन मिन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, उसकी नज़र तो जिया पर ही थी। फिर उनके अंदर जिया सोच रही थी कि अगर सैन को लड़कियां पसंद है तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तभी सैन आता है। जिया कहती कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं थी। सैन कहता है कि अब क्या हो गया। जिया कहती कि देखो मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारी रियल वाइफ नहीं हूँ। लेकिन सैन तो जिया के करीब आ रहा था। जिया यहाँ से भागी जाती है। सैन सोच में पड़ गया था कि ये अजीब बिहेव क्यों कर रही है आज। नेक्स्ट डे असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आपने जो ऑर्डर किया है वो आ गया है। सैन लव नॉवेल कॉमिक को देखकर स्माइल किए जा रहा था। तभी यहाँ पर जिया आकर कहती है कि आज कहीं जाना नहीं है। सैन कहते कि तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो ना। जिया कहती कि ठीक है। तभी वो लव कॉमिक देखती है और सैन को देखती है जो अपने असिस्टेंट से चिपका हुआ था। जिया कहती कि अच्छा तो तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ठीक है कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ। सैन तो परेशान हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असिस्टेंट पर भी गुस्सा करने लगा था। बाद में सैन जा रहा था, एक लड़की उसको देखे जा रही थी। तभी फई आकर कहती है कि मेरे अंकल ने तो शादी कर ली है। वो लड़की हैरान हो जाती है। एक सीन में हम देखते हैं कि जिया और कायरा बात कर रही थी। कायरा जिया को समझा रही थी कि मेरे अंकल गे हैं, तुम मुझ पर यकीन करो, मैंने देखा है, और मेरे अंकल किसी और से प्यार करते हैं। जिया कहती कि ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे सैन के पैसे से ही मतलब है, उससे नहीं। वो अपना कार्ड निकाल लेती है और दोनों बेस्टी शॉपिंग पर जाती है। फोटो क्लिक करती है और एंजॉय कर रही थी। सैन का कॉल आता है जिया को कि तुम मुझे डिनर पर मिल रही हो ना। जिया कहती कि नहीं, मुझे कुछ काम है। सैन गुस्सा करने लगा था तो जिया एक्टिंग करती है कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जिया कहती कि अब हम बार में नहीं जा पाएंगे, सैन का कार्ड यूज़ किया तो उसको पता चल जाएगा। कायरा कहती है लेकिन आप कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, मैं सब संभाल लूंगी। जिया कहती है कि आज तो सारे मेल मॉडल को ऑर्डर करेंगे। ये दोनों ही बार में आ चुकी थी लेकिन गेटअप बदल के। जिया कॉल पर कहती है कि कायरा तुम कहाँ रह गई। कायरा कहती कि वो मैं मेकअप कर रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़के पर। वो फ़ोटो लेकर कहती है देखा ही कितना हॉट है। जिया सोचती है कि ये सैन जैसा क्यों लग रहा है। वो बाहर आती है तभी वही लड़का दिख जाता है। जिया फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारा प्राइस क्या है, क्या आज रात मेरे साथ ड्रिंक करोगे। सैन कहते कि थोड़ा एक्सपेंसिव हूँ। जिया कहती कि पैसे बहुत थे मेरे पास। सैन अपनी शक्ल दिखाकर कहता है कि तो ऐसे तुम फ्लर्ट करती हो बाद में आके। जिया कहती कि तुम तो घर थे ना। सैन कहता है कि हाँ लेकिन यहाँ आना पड़ा तुम्हारी हरकतें देखने के लिए। वो उस पर गुस्सा करने लगा था। तभी एक लड़का आकर कहता है कि तुम मेरे रूम में क्यों नहीं आए। जिया सोचती है कि अच्छा तो ये सैन का बॉयफ्रेंड है, दोनों डेट पर आए होंगे। सैन कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। लेकिन जिया तो कुछ और ही सोचने लगी थी कि कहीं ये सैन का पहला प्यार तो नहीं। ये लोग जा रहे थे। तभी कायरा आकर कहती कि बेस्ट लड़का मिला है तुम्हें। जिया इशारा कर रही थी। कायरा सैन को देखकर भागने वाली थी। सैन उसको पकड़कर कहता है कि अपनी आंटी को भी बिगाड़ रही हो तुम। वो कायरा के डैड को कॉल करके सब बता देता है। दोनों की शक्ल तो रोने वाली हो चुकी थी। तभी मीन आकर कहता है कि तुम दोनों को यहाँ आना था तो मुझे भी लेकर आते हैं। सैन कहता है कि भाभी कहो तुम जिया को। मीन कहता है कि तुम जिया को टाइम नहीं दे रहे हो इसीलिए तो वो बार में आ जाती है। मीन अपना कार्ड देने वाला था जिया को, वो तो खुश हो जाती कि क्या बात है। सैन कहता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर जिया पीछे हो गई थी। मीन कहता है कि जब भी मन करे बाहर में आने का मुझे कह देना, तुम्हारे लिए मेल मॉडल में खुद ऑर्डर कर दूंगा। सैन जिया को घर लाता है। मेड कहती कि आप कहाँ गए थे। सैन कुछ नहीं कहता और जिया को बेड पर लाकर कहते कि तुम्हें लड़के बहुत पसंद है ना, और किस करने लगा था। जिया सोचती है कि ये सब अच्छा क्यों लग रहा है। वो भी सैन को रिस्पॉन्स करने लगी थी। सैन कहते कि बाहर में क्यों जाना है जब तुम्हारा हस्बैंड इतना हॉट है। जिया तो सो ही जाती है ये सुनकर। सैन प्यार से उसे देखे जा रहा था कि तुम आज भी नहीं बदली। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पार्टी चल रही होती है। तब एक लड़की जिया को कहती है कि तुमने मेरे जैसा आउटफिट क्यों पहना है।
जिया कहती कि तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम जाकर चेंज कर लो। वो लड़की कहती है कि पता भी है मैं हूँ कौन। जिया कहती कि जो भी हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारा मुंह बिगड़ जाएगा। तभी सैन ने आके जिया को बचा लिया था। वो लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी, लेकिन जिया की नज़र उस लड़के पर ही थी। कायरा आके कहती है कि तुम्हें कोई पसंद आया है, उसका नंबर तो लिया है ना। जिया कहती कि नहीं, कुछ बात नहीं हो पाती। कायरा कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो उस लड़के के पीछे जा रही थी और कहती कि हैंडसम मैन प्लीज़ अपना नंबर दे दो, लेकिन ये तो उसका अंकल निकलता है। कायरा कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैन पूछता है कि तुम अपनी मॉम को बताकर आई हो। देखो, बॉडीगार्ड के बिना कहीं मत जाना, वैसे भी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, और जल्दी घर चली जाना। कायरा सोचती कि मैं तो फंस गई, लेकिन जिया मेरी आंटी बन सकती है। वो कहती कि मैं आपको मेरी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। सैन कहता कि ग्रैंडपा ने ऑलरेडी फेक ब्लाइंडेड फिक्स कर दिया है, अब तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। अभी एक लड़का आकर कहता है कि सैन बेबी रूम में आओ ना। बंदा कायरा को चुप रहने का इशारा भी कर रहा था। तभी से कायरा को लगने लगा था कि अंकल तो गे हैं। सैन अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत से कोई भी लड़की मेरे पास नहीं आती है। सैन कहता है कि तुम्हें भी तो यही चाहिए ना। सैन कहता कि सही कहा। दूसरी तरफ पार्टी में जिया ने उस लड़की की हालत खराब कर दी थी पिटाई करके। तभी कायरा आकर जिया को ले जा रही थी। जिया कहती कि वो हैंडसम लड़के का क्या हुआ। कायरा कहती कि वो तो गे है, मैंने देखा है। जिया तो हैरानी हो गई थी। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जिया सैन को देखकर शर्मा रही थी। वो कहती कि मुझसे दूर रहो वरना डिवोर्स ले लूंगी। सैन कहते कि मैं कुछ भी करके तुम्हें अपना बना ही लूंगा। सैन जिया के क्लोज आ रहा था। तभी कायरा को कॉल आ जाता है कि जल्दी से घर आ जाओ। दूसरी तरफ फई पिछली रात वाली फोटो दिखा रही थी कि देखो ये कैसे बार में जाती है। मिसेस सैन ये कैसे बन गई। लीली कहती है लेकिन हम ये सभी फोटोज पब्लिक नहीं कर सकते, सैन को पता चला तो वो गुस्सा करेगा। वही कहती है लेकिन आप तो सैन का पहला प्यार हो ना, वो आपको क्यों कुछ करेगा। जिया का रियल फेस सबके सामने आना ही चाहिए। जो सुनकर लिली मान जाती है, लेकिन कहती कि अभी नहीं, हम सही टाइम पर इसे यूज करेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि सैन कैसे उस लिटिल वाइफ को बचाता है। वही कहती कि ठीक है, मैं इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। इधर कायरा की मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनकी प्यारी बेटी बाद में मेल मॉडल के साथ एंजॉय करती है। तभी जिया आती है। कायरा कहती है कि मैंने सब बता दिया। कायरा की मॉम कहती है कि जिया तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब पता है क्या, रुको मैं ही कॉल करके सब बता देती हूँ। जिया रोने वाली शक्ल बना के कहती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना वरना मैं फंस जाऊंगी। कायरा भी मॉम को मनाने लगी थी कि इसने तो शादी कर ली है, वो भी अंकल के साथ, वही काट देते हैं। मॉम कहती कि क्या तुमने पैसे के लिए शादी की है। जिया कहती कि किसने कहा, वो हैंडसम है और काइंड भी, हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मॉम कहती कि इतना सब हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। जिया कहती कि हमने ये बता के गलती तो नहीं की है। दोनों मिलके मनाने लगी थी मॉम को। कायरा की मॉम कहती है कि शादी कर ली है तो ये बात अपने पेरेंट्स को बताई है या नहीं। जिया कहती कि नहीं आंटी, मैं क्या ही कहूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वो तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ है। कायरा की मॉम कहती है लेकिन ये तो ठीक नहीं है। तभी कायरा के डैड आकर कहते हैं कि देखो आजकल क्या चल रहा है बार में, ये सब करने के लिए जाते हो। जिया सोचती है कि मेल मॉडल भी तो मेरा पति ही है ना। कायरा भी बहाना लगा के भाग जाती है। इधर जैन को गुस्सा आ रहा था कि अब मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर नहीं जा सकता, सभी न्यूज़ डिलीट कर दो। असिस्टेंट आकर कहता है कि 3 न्यूज़ कंपनी है जो मान नहीं रही है। सैन कहता है कि तो उनको बैंकरप्ट करवा दो। कुछ टाइम के बाद असिस्टेंट आकर बताता है कि काम हो गया बॉस। सैन पूछता है कि पता लगा है किसने ये सब किया है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं। तभी कॉल आता है कि आपकी वाइफ को रिपोर्टर्स ने पकड़ लिया है। इधर एक लड़की पूछती है कि आपका क्या रिलेशन है मिस्टर सेन के साथ और आप बाहर क्या रोज जाती है। हमको पता चला है कि आप बाहर की गोल्ड मेंबर हो और 18 मेल मॉडल को भी ऑर्डर करती हो। जिया को तो गुस्सा आने लगा था। कायरा रोक के कहती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करना। तभी सैन आकर कहते कि मुझे लेट हो गया क्या। वो बता देता है कि जिया उसकी वाइफ है। एक बंदा पूछता है लेकिन वो बार में लड़कों के साथ थी, आपको अजीब नहीं लगता क्या। सैन कहता कि वो मेल मॉडल में ही था तो मुझे जेलसी और प्रॉब्लम क्यों ही होगी। मेरी वाइफ की वो फैंटेसी थी जिसको मैंने कंप्लीट किया। एक लड़की पूछती कि आप पहली बार कहाँ मिले थे अपनी वाइफ से। सैन बताता है कि 3 साल पहले। जिया को याद आता है। वो कहती है कि वो लड़के तुम ही थे। कायरा कहती है कि अब सब ठीक हो गया है। सैन कहता है कि अब हमें घर जाना होगा। वो क्या है ना कि फैमिली प्लानिंग चल रही है। घर पर आते ही ये दोनों शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सैन कहता है कि आज की रात तो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। रोमांटिक नाइट के बाद अब सुबह हो चुकी थी। जिया पूछती है कि तुम जिस लड़की को लाइक करते थे वो मैं ही थी ना। सैन कहते कि हाँ बिल्कुल। जिया कहती कि अच्छा तो तुम्हें लड़के अच्छे नहीं लगते हैं। सैन कहते कि कल रात के परफॉर्मेंस के बाद भी मैं तुम्हें गे लग रहा हूँ। अब तो जिया मस्का लगाने लगी थी। सैन उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जिया कहती कि मेरे मॉम डैड कभी मेरे साथ नहीं रहे, कंपनी में हमेशा बिजी रहते थे।
मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस अटेंशन के लिए मैं पैसे पानी की तरह यूज़ करती थी। इसका ये नतीजा हुआ कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो भी पैसे के बिना। लेकिन तुम मुझे पैसे दोगे ना? सैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और बताता है कि ग्रैंडपा के घर जाना होगा, उन्होंने बुलाया है। जिया कहती कि अच्छा, लेकिन तुम मुझे लाइक करते तो फिर बार में अपने लिए वाइफ क्यों ढूंढ रहे थे? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सैन कहता कि अरे मुझे पता था कि तुम रोज़ बार में आती हो, तभी तो मैं भी वहाँ पर आया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो मेरी एज हो गई है, पता नहीं तुम्हारे बच्चे कभी देखने को मिलेंगे, तुम शादी कब करने वाले हो? सैन कहता है कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, आपको पता है ना? ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन वो कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, या फिर तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ। सैन मना नहीं कर पाता। जिया कहती कि अच्छा, ग्रैंडपा की वजह से शादी करनी थी तुम्हें? सैन कहते कि हाँ, और जिस लड़की को पसंद किया था वो भी तो मिल गई ना मुझे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन कहता कि वेडिंग सेरेमनी तो हम रखना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते कि जिया को भी ये सही लग रहा है। जिया हाँ कहती है, जो सुनकर ग्रैंडपा अपनी हाफ प्रॉपर्टी जिया को देने की बात करते हैं। जिया के फेस पर तो चमक ही आ गई थी, वो कहती कि आप कितने अच्छे हैं। मीन कहते कि लगता है पैसों से ही प्यार है तुम्हें, सैन से नहीं। सैन कहते कि तो क्या हुआ, मेरे पास जो भी है वो जिया का ही तो है ना। मीन कहते कि पहले अपनी फैमिली का भी देख लेती है। सैन के डैड कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। बाद में जिया मिन के पास आती है। मिन कहते कि सैन को जलन होगी हम दोनों को साथ में देख के। जिया कहती कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुम्हें नोटिस कर रही थी कि कैसे तुम मुझे दिखे जा रहे थे। मिन कहता है कि हाँ, मैंने मौका मिस कर दिया तुमसे पहले मिलने का। जिया कहती कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अब ऐसी बातें मत करना। मिन कहते कि अब तुम मुझे पसंद हो तो ये छुपा के तो नहीं रख सकता ना। तभी सैन आकर कहता है कि तुम्हारा ज़्यादा ही हो रहा है। जिया कहती कि अरे ये तो मजाक कर रहा था। सैन जिया को लेकर चला जाता है। मिन को एक मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए एक डील है। मिन लिली से मिलने के लिए फिर जाता है। लिली कहती कि मुझे सैन चाहिए और तुम्हें अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी ही चाहिए होगी ना। मीन कहता है कि तुम गलत हो, मुझे प्रॉपर्टी नहीं जिया चाहिए। जो सुनकर लिली का तो मुंह ही बन जाता है। जिया में ऐसा क्या है जो हर कोई उसके पीछे पड़ गया है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और सैन के पेरेंट्स लंच पर आए थे। जिया के डैड कहते कि तो मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, वो भी मुझे बिना बताए। मैं इस शादी को नहीं मानता। जिया कहती कि आपने ही तो कहा था जॉब करने को, ये मेरी जॉब है। डैड कहते कि मैंने कहा था जॉब करो, एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर तुम कंपनी को संभाल सकती हो, किसी रिच मैन से शादी करने को थोड़ी कहा था मैंने। सैन के डैड कहते कि अब तो शादी हो चुकी है ना, क्यों ना हम मैरिज सेरेमनी रखते हैं। जिया के डैड मना कर देते हैं। जिया कहती कि आपको क्या प्रॉब्लम है? जिया के डैड कहते हैं कि अभी तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे कैसे शादी के लिए मान जाओ, चलो मेरे साथ घर चलो। जिया कहती लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सैन के बिना नहीं रह सकती। सैन के डैड कहते हैं कि बड़ी जल्दी थी क्या तुम्हें? सैन तो सर मानने लगा था, अब तो जिया के मॉम डैड को भी मानना पड़ता है। दोनों कार में थे। सैन कहते कि अच्छा हुआ तुम्हारे डैड ने मेरी पिटाई नहीं की। दोनों किस करने वाले थे तभी एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन हॉस्पिटल में था, तभी यहाँ पर लिली आ जाती है और कहती कि सैन तुमने क्या हालत कर ली है अपनी। जिया पूछती कि कौन हो तुम? लिली बताती कि वो सैन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। जिया कहती कि अच्छा, और मैं सैन की वाइफ। लिली कहती कि मैं इतनी फिक्र में थी, मुझे पता ही नहीं चला कि सैन ने शादी भी कर ली। जिया कहती कि अब मेरा हस्बैंड है ही इतना अच्छा, सभी लड़कियां उसके आसपास ही मंडराती रहती हैं। लिली कहती कि कंपनी में लॉस हो रहा है, मैं तो बहुत वरीड हूँ। जिया कहती कि सैन सब संभाल ही लेगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहना चाहती हूँ। तभी सैन की आंखें खुलती हैं, वो लिली को देख के कहता है कि तुम कौन हो? लिली कहती है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। सैन कहता है लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लिली कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है और चली जाती है। जिया पूछती कि मैं तो तुम्हें याद हूँ ना। सैन उसको क्लोज करके कहता है कि हाँ, तुम भूलने वाली लड़की नहीं हो, और किस कर देता है। अब रात में एक पार्टी रखी हुई थी। जिया कहती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। कायरा कहती कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए करना पड़ता है। तभी दो लड़कियां बातें करने लगी थी कि देखो यही है ना मिसेस सैन, मैच्योर भी नहीं है, पता नहीं कैसे ही वो उसके साथ शादी हो गई। जिया उन दोनों लड़कियों से लड़ाई करने लगी थी कि तुम होती कौन हो मुझे अजीब बोलने वाली। तभी फई आकर कहती है कि तुम्हें तमाशा नहीं करना चाहिए, सन को अच्छा नहीं लगेगा। जिया कहती कि तुम्हें बड़ी फिक्र है, वैसे भी मेरा हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहता। लीली कहती कि मैं जल्दी उसको अपना बना लूंगी। जिया कहती कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो। कायरा कहती कि अंकल का पहला प्यार तो कोई लड़का था। जिया कहती कि पागल हो तुम, सन गे नहीं है। जिया लिली से कहती कि मेरे सैन से दूर रहना, इवन वो एक तमाचा भी मार देती है। लिली कहती कि सैन भी मुझे ही लाइक करता है। तभी सैन आकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं कभी, तो मेरा पहला प्यार कब से बन गई, ये नोटंकी करना बंद करो। तभी जिया का एक्स फियांसे आकर कहता है कि जिया एंगेजमेंट टूटने के बाद भी मुझसे मिली थी, तुम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब क्या था, उस बंदे को तो लाते ही पड़ गई थी।
सैन कहता है कि मेरी जिया मेरे अलावा किसी और को नहीं देखती। जिया तो खुश हो रही थी। अब सबके सामने जिया अनाउंस करती है कि सैन मेरा हस्बैंड है। अगर किसी लड़के ने उसके क्लोज जाने की कोशिश की तो मैं पिटाई कर दूंगी। सैन अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि मुझे जिया ही चाहिए और उसको उठाकर ले जाता है। बाद में जिया को एक फाइल देता है। जिया कहती कि तुम मुझे बार में जाने से नहीं रोक सकते। सैन कहता है कि मैं भी तो होट हूँ। जिया किस करके कहती कि हाँ बिल्कुल, तभी तो शादी की है। ये दोनों रोमांटिक हो रहे थे तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते कि मैंने डिस्टर्ब कर दिया और चले जाते हैं। जिया कहती कि डोर लॉक नहीं कर सकते क्या। सैन जिया को पकड़ कर कहता है कि हमें कंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट डे जिया लिली से मिलती है और पूछती है कि क्या काम था। थप्पड़ भूल चुकी हो क्या, सैन से दूर रहना वरना तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं बचेंगे। लिली कहती कि तुम ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो, सैन की फेवरेट मैं ही हूँ, तो ग्रैंडपा की वजह से तुमसे शादी करनी पड़ी। जिया कहती कि अगर ऐसी बात है तो जाओ ना जाकर सैन से बात करो। लिली कहती कि मैं सैन की फ्यूचर वाइफ हूँ, एग्रीमेंट तुम देख सकती हो। जिसके बाद सैन को जिया का कॉल आता है। जिया कहती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए कमीने। सैन सोचता कि क्या हो गया इसको, वो बार बार कॉल ट्राई कर रहा था, लगता नहीं है, तो बाद में कायरा को कॉल करता है कि पता है जिया कहाँ पर है। कायरा कहती कि नहीं तो मैं तो आज घर पे हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया बार में थी और ड्रिंक किए जा रही थी। कायरा कहती कि अंकल कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैरिज एग्रीमेंट कहाँ से आ गया। बार का मैनेजर आकर कहता है कि मैडम क्या ऑर्डर करोगी आज। जिया कहती कि मुझे हैंडसम मेल मॉडल चाहिए और वाइन भी, सब कुछ एक्सपेंसिव होना चाहिए। कायरा अपने अंकल को मैसेज कर देती है। यह देखकर जिया कहती है कि कहीं तुम अपने अंकल को बता तो नहीं रही हो ना। कायरा कहती कि बिल्कुल नहीं, पैसे के लिए तुमसे झूठ बोलूँगी क्या। वो भी अपने अंकल की बुराई करने लगी थी। जिया रोते हुए कहती है कि मैं कभी उसके पास नहीं जाने वाली, कमीने ने मेरा दिल तोड़ दिया। ये दोनों डांस करने लगे थे। मैनेजर कहता है कि आपने जो मेल मॉडल बुक किया था वो किसी और ने भी किया है। जिया कहती कि अच्छा तो मैं ज़्यादा पैसे दूंगी। मैनेजर कहता है कि वो एक न्यू लड़का आया है, बहुत हैंडसम है, आप चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। जो सुनकर जिया तुरंत ही मान जाती कि जल्दी करो। तभी सहन आता है। जिया कहती कि मैंने इतनी ड्रिंक कर ली है क्या, तुम मुझे मेरे हस्बैंड जैसे क्यों दिख रहे हो। सहन कहता है कि ऑर्डर कर लिया है, अब मना नहीं कर सकती। जिया कहती कि तुम मुझे अच्छे लगे, चलो कुछ ड्रिंक हो जाए। सहन कहते कि मुझे ध्यान से देखो। जिया समझ जाती कि ये तो सच में उसका हस्बैंड है। जिया कहती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। सहन कहता कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, तो करना है कर लो, लेकिन पहले बता दो क्यों गुस्से में हो। जिया वो एग्रीमेंट दिखाकर कहती कि तुमने कहा था कि मुझे लाइक करते हो, फिर ये सब क्या है, बेवकूफ़ समझ के रखा है मुझे। सहन कहते कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। वो उसके पीछे आने लगा था। तभी एक लड़की कहती है कि तुम न्यू हो। सहन कहता है लेकिन मैं आज इस मैडम के साथ हूँ। वो लड़की कहती कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें। जिया कहती कि रहने दो, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी क्योंकि ये वो कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो लड़की कहती कि क्या मिस्टर सेन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई क्या, जो ये काम कर रहे हैं। वो चली जाती है। सेन कहता है कि मेरी बात को समझो, ये एग्रीमेंट मैंने नहीं बनाया था, ये ग्रैंडपा का काम है। आप सैन जिया को लेकर ग्रैंडपा के पास आ जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम शादी नहीं कर रहे थे और लिली को मैं जानता था, इसलिए सोचा तुम दोनों की अच्छी जमेगी। सैन कहते हैं कि इस सब के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई है पता है आपको। ग्रैंडपा कहते हैं कि माफ़ करना, मेरा एक विला है जो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। जो सुनकर जिया को तो मूड ही चेंज हो जाता है। सैन कहते हैं कि आप ऐसा मत करना। ग्रैंडपा सोचते हैं कि इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को पता नहीं था, तो जिया के पास कैसे आया। मिन सैन और जिया को ही देखे जा रहा था जो करीब थे। रूम में आकर सैन जिया के कपड़े निकाल रहा था। जिया कहती कि मैं करूँगी ये। दोनों फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे सैन बुके लाता है और जिया को रिंग पहना देता है। जिया कहती कि वाओ कितना बड़ा डायमंड है। सैन कहते कि मेरे साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए रेडी होना। जिया सैन को क्लोज करके किस कर देती है कि तुम तो कमाल के हो। बाद में जिया सोच रही थी कि अब मैं बाद में मेल मॉडल के साथ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तभी मिन आकर कहता है कि तुम यहाँ कैसे हैं। जिया कहती कि क्यों नहीं आना चाहिए, मेरे हस्बैंड की कंपनी है ये। मिन कहता है लेकिन अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहा है। जिया कहती कि झूठ बोला ना तो बहुत पिटाई करूंगी। कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। जिया को देखकर सभी कहने लगे थे कि ये तो मिस्टर सेन की वाइफ है, इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। जिया कहती कि मेरे हस्बैंड कभी गलत काम नहीं करेंगे। एक बंदा कहता है कि तो उससे पूछ लो। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है। जिया सैन के पास आती है और उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। सैन कहते कि तुम चली जाओ यहाँ से। जिया कहती कि तुम्हारे पास पैसे होने ज़रूरी है, तभी मैं खुश रहूँगी ना। सैन कहता कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, चली जाओ यहाँ से। जिया कहती कि तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो और रोते हुए भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आप मैडम को हर्ट कर रहे हो। सैन कहता कि यही करना ठीक है, वैसे भी कंपनी की हालत ठीक नहीं है, जिया को भी ब्लेम किया जाएगा। अब घर पर आकर जिया अपने डैड को कॉल करती है
कि आपको सैन की हेल्प करनी होगी, वरना कभी आपसे बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग होती है। सैन को कंपनी से भी निकालने वाले थे। तभी जिया आकर कहती है कि मेरे डैड सैन के साथ डील करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट उसको ही रहना पड़ेगा। वैसे भी मैं रिच हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जिया अपने डैड के पास से डॉक्यूमेंट लेने वाली थी, लेकिन डैड छोड़ ही नहीं रहे थे। जिया कहती कि आपके जाने के बाद सब मेरा ही है, तो दे दो ना। डैड कहते लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ। जिया वो डॉक्यूमेंट सैन को देती है, लेकिन सैन ने तो जिया को हग कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन ग्रैंडपा को बता देता है कि ये सब मिन ने किया है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन को दूसरी कंपनी को दिया। नेक्स्ट डे जिया फिर से आती है और सभी को कहती है कि हमारी शादी है, आ जाना सब। सैन घर पर आकर मिन की पिटाई कर देता है कि तुमने कंपनी को बहुत लॉस कराया है। मिन कहता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही तुम्हें भी चाहिए। जिया कहती कि मैं सैन से ही प्यार करती हूँ। इधर ये सब लिली को भी पता चल गया था। वो सोचती कि सैन तुम शादी नहीं कर सकते। अब शादी वाला दिन आ जाता है। सैन तो बार बार स्माइली किए जा रहा था। दूसरी तरफ जिया के पास लिली आती है और कहती कि चलो मेरे साथ, कोई शादी नहीं हो रही है। जिया के डैड भी डर गए थे। लिली कहती है कि सैन तुम मेरे हो सकते हो, किसी और के नहीं। कायरा आकर लिली को हिट कर देती है। सैन जिया को पकड़ कर कहता है कि तुम ठीक हो ना। जिया कहती कि हाँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि आप वेडिंग रिचुअल भी कर लेते हैं। इन दोनों की शादी हो जाती है और सैन ने मेल मॉडल को बुलाकर जिया को सरप्राइज दिया था। जिया और कायरा मुंह खोल के देखे जा रही थी। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।